अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर सना असगर, आई एम अ पीडियाट्रिशियन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। हमारे वो बच्चे जो हर वक्त थके थके महसूस करते हैं, जिस्म में दर्द महसूस करते हैं और जिनके पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा इतना एक्टिव नहीं है, उसके अलावा नॉन ईटेबल थिंग्स खा रहा है, जैसे कि मट्टी खा रहा है, पेंट खा रहा है, बाल खाना, टिश्यू खाना और कागज़ खाना, ये सारी जो अलामात हैं ये हमें इस तरफ लेके जाती हैं कि हो सकता है बच्चे को खून की कमी हो और वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो। बीइंग अ डॉक्टर, जब भी हमारे पास आते हैं पेशेंट्स तो हम सबसे पहले उनका एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं और उसमें अगर लेवल हो जाता है कि हाँ इसको एनीमिया है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो फिर हम उसको आयरन की मेडिसिन देते हैं। अब ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आयरन का जो ट्रीटमेंट है वो 3 मंथ्स का है और हर महीने हम एक ब्लड टेस्ट जो है वो रिपीट कराते हैं ताकि हम ये देख सकते हैं कि बच्चा जो मेडिसिन ले रहा है वो प्रॉपर डोज के साथ ले रहा है और डेली बेसिस पे ले रहा है। ये 3 टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी हैं और इसका इलाज का जो टोटल ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ एक कॉमन मिथ है, वो ये है कि लोग समझते हैं कि आयरन का जो सिरप है वो भूख लगने का सिरप है या वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने का सिरप है। तो ये भूख लगने का सिरप नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने का सिरप है। बेसिकली जब हम ये सिरप बच्चों में देते हैं तो उनके सिम्टम्स क्योंकि ठीक होना शुरू हो जाते हैं, उनकी भूख बेहतर होनी शुरू हो जाती है, उनका स्टमक ठीक काम करना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये एक कॉमन प्रैक्टिस चल रही है कि लोग क्या करते हैं कि उनको एक लंबे अरसे के लिए आयरन दे रहे होते हैं। ये सिर्फ आयरन हम स्पेसिफ़िक कंडीशंस में देते हैं, उसके अलावा एक लंबे अरसे के लिए आयरन का सिरप देना भी ख़तरनाक साबित होता है। इससे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के फेलियर का भी मसला बनता है, इसलिए एहतियात कीजिए आप। थैंक यू।